जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि सीआईएसएफ फायर 2023 जो एग्ज़ाम हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सीआईएसएफ फायरमैन जो एग्ज़ाम हुआ है फायर कांस्टेबल का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, किस स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है और किस स्टेट का कम जाएगा, किस स्टेट का ज़्यादा जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स कन्फ्यूज़न जो आपका है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सीआईएसएफ फायर का एग्ज़ाम जो हुआ था वो बहुत ही मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं, इजी भी नहीं बोल सकते हैं। जो पेपर था वो इजी से मॉडरेट था। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ फ़ायदा तो मिलेगा कुछ शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा कम फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि अगर शिफ्ट आसान होती है तो उस शिफ्ट के बच्चों को अगर कम मार्क्स लाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर शिफ्ट आपका ना हो, मुश्किल शिफ्ट हो, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं, एवरेज से मार्क्स से ज़्यादा आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है एक्चुअली में। तो उसी हिसाब से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। और इसमें एक सबसे बड़ी डाउट थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो उनको डाउट है कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं सीआईएसएफ फायरमैन में। तो जो पिछली भर्ती थी सीआईएसएफ फायरमैन की, उतनी वैकेंसी थी, उतने ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था मेडिकल के लिए। अब आप ये पूछोगे कि सर ये कोई ऐसा और एग्ज़ाम नहीं होता है और ऐसी कोई भर्ती नहीं होती है, रिक्रूटमेंट नहीं होता है जिसमें कुछ ऐसा होता है कि जितनी सीट होती है उतनी ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। तो जी हाँ, ये सीआईएसएफ फायरमैन में ऐसा होता है कि जितनी सीट होती है, जितनी वैकेंट सीट होती है, वैकेंसी होती है, उतने ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। क्योंकि इसके पीछे कुछ लॉजिक होती है। अब वो लॉजिक तो मुझे नहीं पता क्या लॉजिक रही होगी। 1100 सीट अगर हैं तो इस बार भी 1126-28 सीट थे, तो उतने ही बंदे क्वालिफाई किए जाएंगे और उतने ही बंदों का मेडिकल टेस्ट होगा। और उस मेडिकल टेस्ट में जो बंदे फिट पाए जाएंगे, वो बंदे का डायरेक्ट, जो बंदे मेडिकल में फिट हो जाएंगे सारे बंदों को ज्वाइनिंग लेटर थमा दी जाएगी और बाकी बंदों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर 1126 में से अगर 200 बच्चे अनफिट हो गए तो वो 200 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो 200 सीट जो हैं हमारे, 200 बच्चे नहीं, 200 सीट। अगर आप बोलोगे कि सर 1126 या 1128 सीट में से अगर 200 सीट जो है वो खाली रह गई, वेस्ट हो गई, 200 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गई मेडिकल एग्जामिनेशन में, वो पास ना कर पाएँ, तो वो सीट क्या होगी। तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। और यही सीट आप देखते हैं कि बैकलॉग के रूप में आती है। आप देखे होंगे वैकेंसी में रहती है, एक होती है रेगुलर वैकेंसीज, एक होती है बैकलॉग वैकेंसीज। तो इसीलिए वो रेगुलर के साथ बैकलॉग भी आती है। तो क्योंकि बैकलॉग होता है वो जो पिछली बार सीट पूरी तरह भर नहीं पाई थी, जो कमी रह गई थी सीट में, जो खाली थी, सीट वैकेंट थी, वो सीट को इस बार दे दिया जाता है फिर से ऐड बैकलॉग में। तो इस प्रकार का इसमें प्रोसेस होता है सीआईएसएफ फायरमैन का। थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस, बट कॉम्प्लेक्स है, बट ऊपर पहुंच चुके हैं एग्ज़ाम, आप अच्छे मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो आप मेडिकल भी अगर आप कुछ चीज़ों में सावधानियाँ बरतेंगे, अपने टूट फूट से बचाएंगे अपने आप को, अपने बॉडी पार्ट्स को बचाएंगे, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहेंगे, तो आप फिट रहेंगे, तो आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि मेडिकल फिट वही होता है जो वाकई में फिट होता है। कोई भी जो भर्ती होती है, भर्ती कभी पैसों से नहीं होती है। जो बंदा जेन्युइन है वही बंदा सिलेक्ट होता है किसी भी भर्ती में। जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, यही सबसे मेन चीज़ है। दूंगा कि जिनका भी मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, अब जैसे मैं बता दूं, सबसे पहला तो एक डॉट आपका क्लियर हो गया कि सीट जो है उतने ही कैंडिडेट ले जाएंगे जितनी वैकेंसी है। अगर इस बार 1126 वैकेंसी है तो 1126 कैंडिडेट ही लिए जाएंगे मेडिकल के लिए। और जितने कैंडिडेट मेडिकल को क्वालिफाई करते हैं उतने कैंडिडेट के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर थमा दी जाएगी और बाकियों को घर भेज दिया जाएगा। मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होगा, नो डाउट। मेहनत तो वो भी किए थे, बट थोड़ी थोड़ी कमियों की वजह से हर लोग बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग दहलीज को पार कर लेते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं।
हाँ, आगे चांस में वो भी कभी क्लियर कर लेंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करने से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कभी ना कभी। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ क्या हो सकती है, आखिर कट ऑफ में क्या हो सकती है। ऐसे फायरमैन का पेपर के हिसाब से मैंने देखा, मैंने पेपर को देखा, सॉल्व किया, उसके बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पेपर जो थी वो कुछ शिफ्टों में इजी टू मॉडरेट मैं बता सकता कि मॉडरेट भी है कुछ पेपर, उसमें अच्छा लेवल्स क्वेश्चन का रहा है। वाकई में मैथ्स थोड़ा कुछ अच्छा रहा है, रीजनिंग सभी में नॉर्मल लगभग रही है, एक ही जैसे रीजनिंग रहे हैं सारे में। तो इसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट की ओर शिफ्ट कर रहा है। मतलब कुछ को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है, कुछ जो एवरेज से कम रहेंगे लड़के, जिनके मार्क्स एवरेज उस शिफ्ट में एवरेज से कम होगी, उनके थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस चीज़ का। तो कट ऑफ में थोड़ा सा तो फ़र्क देखने को मिलेगा इसकी वजह से। तो और स्टेट वाइज वैकेंसी जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ को डिसाइड करने में 3-4 फैक्टर होते हैं। एक तो नॉर्मल शिफ्ट हो गई, पेपर का लेवल हो गया, शिफ्ट हो गया, नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता, उसके बाद कितने सीट हैं आपके स्टेट में, आपकी कैटेगरी क्या है, उस पर डिपेंड करती है। तो मैं एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे दूं कि अगर आप अनरिजर्व से हैं और अगर आप नॉर्थ से हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, ये सब स्टेट का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, हमेशा से जाता है। नॉर्थ के बच्चे में ज़्यादा होती है, हालांकि वो ज़्यादा मतलब नॉर्थ के बच्चे को मैं बोल सकता कि नॉर्थ में हर लोग प्रीफर करते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। नॉर्थ में हर चीज़ का कट ऑफ जाती है। आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम उठा के देख लो, तो नॉर्थ में जो दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गई, फिर हरियाणा की थोड़ी सी तो कम जा सकती है, मतलब दिल्ली का सबसे ज़्यादा जाएगा, उसके बाद बिहार का जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये सारे स्टेट हो गए, ये सब में आपको इस देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे कि अगर आप अनडिजर्व कैटेगरी से हैं, तो अगर आप 82 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज आप 82 स्कोर ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 99% एकदम श्योर है कि आपका फायरमैन, सीआईएसएफ फायरमैन में पक्का हो जाएगा। अगर आप थोड़ा उससे ऊपर नीचे हैं, आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो 2-4 नंबर आप उससे कम कर लें। ओबीसी हैं तो 1-2 नंबर ही कम करें, क्योंकि ओबीसी को ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा है, एक्चुअली में मिल रहा है, लेकिन मार्क्स इतने कैंडिडेट कंपटीशन बढ़ने की वजह से कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल पा रहा है, 2-4 नंबर का फ़र्क मिलेगा। तो वही 80 आप आसपास में ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद एसटी का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ 76-78 दोनों का जा सकता है। एसटी का 76 के आसपास, 74-76 के आसपास जा सकता है। उसके बाद मैं अगर बता दूं ऑन एन एवरेज स्टॉप कम जा सकता है, तो उसमें एक झारखंड भी हो सकता है। फिर मैं बता सकता तो वो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गई, केरला वगैरह भी इधर हो गई साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में असम वगैरह हो गए, उधर का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, क्योंकि लोग प्रेफरेंस कम देते हैं। लोग थोड़ा सा उधर कंपटीशन स्टेट में वैकेंसीज अगर अच्छी है तो उधर हो जाएगी आपको। तो मतलब कुछ स्टेट अब इधर हो गई, आपको एमपी वगैरह हो गई, तो थोड़ा सीट वगैरह आपके है, आपके स्टेट में वैकेंसी है, तो आपका नंबर मार्क्स है, तो आप बेहतर से बेहतर आप इसमें कर सकते हैं और पा भी सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, आप मैं सबसे आखिरी में ये बताना चाहता हूं आपको कि आपको कोई चिंता करने की नहीं दिक्कत है। आपका कोई स्टेट से आप हो, अगर आपका स्कोर 82 प्लस हो, 82 प्लस हो, 84, 85, 86 के आसपास में हो, 84 से प्लस अगर है, 85 से प्लस, तब तो आप 100% एकदम हो जाइए श्योर कि आपका सीआईएसएफ फायरमैन में हो चुका है, एकदम आपका रिजल्ट पक्का है। 85 अगर प्लस आपका मार्क्स है किसी भी स्टेट में, आप अगर अनरिजर्व से हैं, तो आपका एकदम 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ की ज़रा भी फिक्र ना करें कि मेरा स्टेट ये है। हाँ, दिक्कत उन बच्चों को आती हैं जो बॉर्डर पे होते हैं एकदम, कि ना 84 पे है, 84 से ऊपर नीचे थोड़ा भी होगा तो वो बाहर हो जाते हैं रेस से। तो इसके लिए है कि आप थोड़ा सा और भी मेहनत करते रहें, आगे और भी एग्ज़ाम आएंगी, आप तैयारी करते रहें। और अगर और भी कुछ अपडेट आपको चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको नई नई वीडियो में लाता रहूँगा कि किस तरीके से अपनी हम स्ट्रैटेजी को बनाएं और एग्जीक्यूट करके और अच्छा से अच्छा हम आने वाले एग्ज़ामों में करें, ताकि हमारा भविष्य एकदम बेहतर हो और
हम एक अच्छे जहाँ अपने ड्रीम पोस्ट पे पहुंच जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने ड्रीम पोस्ट पे एकदम ज़रूर जाएं, मेहनत करते हैं लगातार। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।